हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कशन, जो कि है कॉन्सेप्ट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ लो टनल्स एंड यूज़ ऑफ शेड नेट हाउस इन प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। अभी आप सोच रहे होंगे कि हम डिफरेंट टाइप्स के ग्रीन हाउसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। कभी लो टनल्स की बात की जा रही है, कभी शेड नेट हाउसेस की बात की जा रही है, कभी हम ड्राइंग प्रोसेस की बात करते हैं कि ग्रीन हाउस का क्या योगदान रहता है ड्राइंग के प्रोसेस में। तो सबसे पहले तो आपको ग्रीन हाउस के कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो बात करता है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की। इसका मतलब ही ये हुआ कि हम चाहे पार्शियली तरीके से या फिर फुल्ली तरीके से हम एटमॉस्फेरिक की जो कंडीशंस हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम प्लांट्स को, चाहे वो कोई भी क्रॉप प्लांट हो, हम उसको वो एडिक्वेट एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो उस पर्टिकुलर प्लांट को चाहिए हम उसको वो देने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसके लिए अलग अलग तरीके के मटेरियल्स हम यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग शेप में वो मटेरियल्स डिज़ाइन किए जा सकते हैं, और उनके जो कवरिंग मटेरियल है, उनकी जो फॉर्मेशन का मटेरियल है, ये सब अलग अलग हो सकता है। तो उसी के बेसिस पे देयर आर नंबर ऑफ ग्रीन हाउसेस। तो उन्हीं में से कुछ इंपॉर्टेंट जिन्हें कि बेसिकली यूज़ किया जाता है, फिर चाहे वो पर्टिकुलर फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर हम किसी यूनिवर्सिटीज़ या केवी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो वो जो सबसे कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, एटलीस्ट इनके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। तो हमें आज के वीडियो में डिस्कस करना है दो टाइप के बेसिक ग्रीन हाउसेस के बारे में। पहला है लो टनल्स एंड दूसरा है शेड नेट हाउस। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये दिखते कैसे हैं। फर्स्ट जो इमेज है जिसमें ग्रीन कलर की नेट आपको दिख रही है, ये रिप्रेजेंट करती है शेड नेट हाउस को, जिसे कि आपने बहुत सारी जगह नर्सरीज का इसमें डेवलपमेंट होते हुए देखा होगा। नर्सरीज बेसिकली शेड नेट हाउसेज में बनाई जाती हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये एक अलग तरीके का एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करती होंगी, और दूसरा जो इमेज है जिसमें कि लो टनल्स को शो किया गया है, ये अलग तरीके से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती होंगी या फिर ये अलग तरीके से काम में ली जाती होंगी। जैसे हम शेड नेट जो ग्रीन हाउस है उसको हम पर्टिकुलर क्रॉप वाइज यूज़ नहीं कर सकते जैसे हम लो टनल्स को यूज़ करते हैं। तो दोनों का पर्पज सेम है, एटमॉस्फेरिक जो क्लाइमेट है उसको कंट्रोल करना, फिर चाहे वो पार्शियली कंट्रोल करना हो या फुली कंट्रोल करना हो, लेकिन दोनों का पर्पस है वो डिफरेंट हो सकता है। एक वेदर कंडीशंस, एक को फील्ड में हम लगा सकते हैं डिफरेंट वेजिटेबल्स या फ्लावर क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से, जबकि दूसरे ग्रीन हाउस का रोल हो सकता है कि हम एक ही जगह पे डिफरेंट टाइप के प्लांट्स को प्रोटेक्ट करें और उसकी सीडलिंग्स को प्रिपेयर करें। तो आपने देख लिया होगा फर्स्ट जो इमेज है वो शेड नेट ग्रीन हाउस को रिप्रेजेंट कर रही है और सेकंड वाली जो है वो लो टनल ग्रीन हाउस को रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा, लो टनल्स में एक टर्म आती है हाई टनल। हाई टनल में ये जो टनल होगी जो आपको दिख रही है, बेसिकली ये जो टनल है, ये वाली जो टनल बेसिकली दिख रही है, ये हाई होती है, यानी कि यहाँ पे ह्यूमन का जो इंटरेक्शन है ये पॉसिबल होता है हाई टनल में। जबकि लो टनल की अगर हम बात करें तो लो टनल में क्या होगा, ये जो ह्यूमन का इंटरवेंशन है, यहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता। यहाँ पे बेसिकली जो इरिगेशन सिस्टम है ये सब ऑटोमेटिकली फिल्ड होते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यही डिस्कस करेंगे कि ये लो टनल्स जो हैं ये किसकी बनी होती हैं, इसका कवरिंग मटेरियल क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या है, इसमें इरिगेशन और पेस्ट डिजीजेस का कंट्रोल कैसे होता है, वेंटिलेशन की क्या प्रोसेस है, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ लो टनल। किस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो लो टनल सबसे पहले एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है, क्योंकि हम प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन सिलेबस में जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है, जिसमें कि क्रॉप्स के लिए माइक्रो क्लाइमेट को कंट्रोल किया जाता है, जिसमें हम डिफरेंट तरीके से इसके कंस्ट्रक्शन में डिफरेंट पॉइंट्स को पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले है फ्रेम स्ट्रक्चर। फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होती है कि जो हमने टनल की बात की थी वो टनल किससे मिलके बनी होती है। तो सबसे पहले तो हम जो लो टनल्स में फ्रेम स्ट्रक्चर की बात करते हैं वो लाइट वेट मटीरियल से बनी होती है, और वो लाइट वेट मटीरियल बेसिकली हम पीवीसी पाइप्स, विनाइल क्लोराइड पाइप्स को हम यूज़ करते हैं, और उससे हम एक आर्क स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये हो गई फ्रेम की बात कि फ्रेम स्ट्रक्चर में हम बेसिकली लाइट वेट मटेरियल को यूज़ करते हैं, और वो लाइट वेट मटेरियल बेसिकली पीवीसी पाइप्स होती हैं। सेकंड आता है फिर आर्क्स बनाने के बाद में हम कवरिंग मटेरियल क्या यूज़ करते हैं। तो लो टनल्स के कवरिंग मटेरियल में, जैसा आपने इमेज में भी देखा था, हम पॉलीइथाइलिन फिल्म को बेसिकली यूज़ करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा लविंग है, सबसे ज़्यादा फार्मर्स के द्वारा यूज़ की जाती है। लेकिन ये जो कवरिंग मटेरियल है ये अनदर भी हो सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करते हैं कि क्लाइमेट कैसा है, क्रॉप का टाइप कैसा है, और पर्टिकुलर कवरिंग मटेरियल की इंसुलेशन प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, इन सब के ऊपर ये डिपेंड करता है।
नेक्स्ट आता है एंकरिंग, यानी कि सहारा किस तरीके से दिया जाएगा, जो आर्क्स हमने बनाई हैं, जो लो टनल्स हमने बनाई हैं वो किस तरीके से फिटेड रहेंगी या सपोर्ट किस तरीके से उनको मिलेगा, ताकि अगर ज़्यादा विंड वेलोसिटी हो तो भी वो नीचे ना गिरे और डिफरेंट जो नेचुरल हैजार्ड्स हैं जैसे हैवी रेनफॉल के कारण भी उनका डैमेज ना हो। तो इसको सिक्योर करने के लिए हम डिफरेंट स्टैक्स की हेल्प से ग्राउंड से इसको सपोर्ट देते हैं, यानी कि ग्राउंड जो सॉइल की सरफेस है उसके अंदर इसको इंसर्ट कर देते हैं, जिससे कि इसकी स्टेबिलिटी जो है वो बनी रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमने पूरी लो टनल्स को पॉलीइथाइलिन फिल्म के द्वारा कवर कर दिया है, तो फिर वेंटिलेशन कैसे होगा, क्योंकि अगर गैसेज एक्सचेंज नहीं होगा तो अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा जो कि नुकसानदायक हो सकता है क्रॉप्स के लिए। दूसरा, अगर एक्सचेंज नहीं होगा गैसेज का तो ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिलेगी, तो रेस्पायरेशन की प्रोसेस कैसे होगी प्लांट में, तो उनका डेवलपमेंट कैसा होगा। तो एक एडिक्वेट वेंटिलेशन को इंश्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, जो एंड होता है टनल्स का, यानी कि पूरी एक बार टनल बना ली उसके बाद में उसका जो एंड है उसको ओपन कर देते हैं, जिससे गैसेस एक्सचेंज जो है वो होता रहे और वेंटिलेशन एडिक्वेट हो। नेक्स्ट आता है फिर इरिगेशन को कैसे देंगे हम, तो इरिगेशन सिस्टम के लिए हम लो टनल्स में बेसिकली ड्रिप सिस्टम को फिट करके रखते हैं, जिससे हम नेसेसरी वाटर रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट कर सकते हैं और फर्टिगेशन की प्रोसेस के थ्रू उसमें एडिक्वेट न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करा सकते हैं। नेक्स्ट रहता है टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रोल, तो लो टनल्स जो हैं वो हेल्प करते हैं टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल में। बेसिकली अगर हम बात करें लो टनल्स की तो वो विंटर सीजन्स में लगाई जाती है। विंटर सीजन में जो हैवी कोल्ड विंड्स चलती हैं उनसे क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम बेसिकली लो टनल्स को यूज़ करते हैं। तो लो टनल हेल्प करता है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने में और क्रॉप को प्रोटेक्ट करता है एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में, और वो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन बेसिकली तो जो कोल्ड विंड्स होती हैं वही होती हैं। तो कोल्डर क्लाइमेट्स में एक हीटिंग सिस्टम को इंश्योर करने के लिए हम लो टनल्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है क्रॉप सिलेक्शन। अब जैसा कि आपने टनल की साइज़ देखी है तो उस साइज़ के अकॉर्डिंग हम किसी भी प्रकार की क्रॉप तो नहीं लगा सकते हैं लो टनल्स में, तो लेकिन फिर भी हम विभिन्न तरीके की वेजिटेबल्स, बेरीज या फ्लावर्स को लो टनल्स के अंदर लगा सकते हैं। लेकिन ये जो हमारी क्रॉप की जो चॉइस होगी ये डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे स्पेशली तो हाइट के ऊपर और स्पेसिंग रिक्वायरमेंट्स कैसी हैं, क्योंकि अगर उसकी कैनोपी बहुत ज़्यादा फैलने वाली होगी तो आपने देखा है लो टनल्स की साइज़ के अकॉर्डिंग हम उसको नहीं लगा सकते हैं, या लो टनल की साइज़ से ज़्यादा अगर उसकी हाइट होगी तो फिर उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा अच्छे तरीके से। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हम क्रॉप का सिलेक्शन करते हैं और बेसिकली इसको हम वेजिटेबल्स और फ्लावर क्रॉप्स के लिए ही यूज़ करते हैं। इसके मेंटेनेंस की बात करें तो हमें कवरिंग मटेरियल को बहुत अच्छे से मेंटेन करना होता है, ताकि हम नेक्स्ट सीजन में भी उसी सेम कवरिंग मटेरियल को यूज़ कर सकें और उसको लॉन्ग टाइम तक मतलब उसको चला सकें, ताकि फार्मर के लिए जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस किया जा सके और स्ट्रक्चर जो है उसको अच्छे तरीके से उसका रेगुलर मेंटेनेंस होना चाहिए, ताकि लॉन्ग टाइम तक वो स्टेबल बनी रह सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूज़ ऑफ शेड नेट हाउस इन प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। आपने वो जो ग्रीन कवरिंग में इमेज देखी थी उसे बोलते हैं शेड नेट हाउस, और इसका प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में क्या यूज़ है। सबसे पहले तो शेड नेट हाउस को हम शेड हाउसेज या ग्रीन हाउसेज विद शेड नेटिंग के नाम से भी जानते हैं, जिसके बहुत सारे अलग अलग पर्पज़ हो सकते हैं। इसमें हम बेसिकली नर्सरीज तैयार करते हैं डिफरेंट क्रॉप्स की। तो शेड नेट हाउस में हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक जो ओपन एनवायरनमेंट है उसके कंपैरिजन में हम कुछ हद तक पार्शियली लाइट और टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि शेड नेटिंग जो है वो प्रोवाइड कराती है शेड, यानी कि छाया देती है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है जिससे प्लांट्स को स्कॉर्चिंग हो सकती है, सन स्कॉर्चिंग हम जिसको बोलते हैं, तो इन सब चीज़ों से भी शेड नेट हाउस जो है वो प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा हीट स्ट्रेस को रिड्यूस करने का काम भी ये करता है। डिफरेंट पेस्ट और डिजीजेस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, क्योंकि जो हम शेड के द्वारा हम जो एक एनक्लोज्ड एनवायरनमेंट बना रहे हैं वो बैरियर का काम करता है डिफरेंट पेस्ट और डिजीजेस के अटैक होने से। नेक्स्ट आता है क्रॉप को भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अगर हैवी रेनफॉल हुआ, ओले वगैरह गिरने के चांसेस हुए या स्ट्रॉन्ग विंड्स चली, तो इन सब जो नेचुरल वेदर कंडीशंस हैं, एडवर्स वेदर कंडीशंस हैं, इससे हम क्रॉप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और इसमें जो क्रॉप का सिलेक्शन है बेसिकली तो हम किसी भी प्रकार के वेजिटेबल ऑर्नामेंटल फ्लावर्स को शेड नेट के अंदर लगाते हैं, लेकिन बेसिकली हम इसमें वेजिटेबल्स की नर्सरीज वगैरह या फ्लावर प्लांट्स की नर्सरीज वगैरह को तैयार करने के लिए हम इसको सेट करते हैं। नेक्स्ट आता है इरिगेशन और ह्यूमिडिटी कंट्रोल। तो इरिगेशन सिस्टम
इस टाइप के शेड नेट हाउस में अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, जैसे हम स्प्रिंकलर सिस्टम को भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। हम ऑप्टिमम मॉइस्चर लेवल को मेंटेन करने के लिए हम डिफरेंट इरिगेशन सिस्टम जैसे ड्रिप इरिगेशन को भी इसमें काम में ले सकते हैं, और अगर बहुत छोटे एरिया में है तो हम हैंड वाटरिंग के साथ भी जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्रॉप ड्यूरेशन एक्सटेंशन। तो हाँ, हम ऑफ सीजन में भी इसमें कल्टीवेशन कर सकते हैं, और ईयर राउंड कल्टीवेशन जो है वो शेड नेट हाउस की हेल्प से लिया जा सकता है। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव्ड क्रॉप क्वालिटी। तो क्योंकि हम एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं, पार्शियली कंट्रोल कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है क्रॉप की क्वालिटी और यील्ड इंक्रीज होगी, क्योंकि क्रॉप को वो सारी फैसिलिटीज़, वो सारा एनवायरमेंटिंग कंडीशन मिल रही है जो कि उसकी प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए उसको चाहिए। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो लो टनल और शेड नेट हाउसेस दोनों ही प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर एक अहम रोल निभाते हैं। लो टनल्स की बात करें तो उसे फार्मर्स के फील्ड में प्रैक्टिकली यूज़ किया जाता है, शेड नेट हाउसेस को भी यूज़ किया जाता है, पर लो टनल्स को हम बेसिकली वेजिटेबल्स और फ्लावर क्रॉप्स को विंटर सीजन में प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, जबकि शेड नेट हाउस को हम ईयर राउंड कल्टीवेशन लेने के लिए यूज़ करते हैं। दोनों ही एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशंस प्रोवाइड कराते हैं, और दोनों का अलग अलग कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस प्रोसीजर हो सकता है, लेकिन अगर इनको अच्छे से प्रॉपर इनका कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस किया जाए तो क्रॉप से मैक्सिमम यील्ड और अच्छी क्वालिटी के प्रोड्यूस जो है वो हम प्राप्त कर सकते हैं।